तो उन्होंने कहा इस लाइब्रेरी की वजह से 18 बच्चे सरकारी नौकरियों पे गए। तो मुझे लगा कि मैंने जो हाथ पकड़ा है वो सही हाथ पकड़ा है। हमने मैनिफेस्टो बना बैठ के, मैनिफेस्टो में आपके लिए मैनिफेस्टो पढ़ना। मैं नौजवान साथियों से कहूंगा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो अच्छी शिक्षा चाहते हैं, यहां की जनता जो अच्छी हेल्थ चाहती है कि चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो, हमारा मैनिफेस्टो पढ़ना कि हमने अमीरों को ताकतवर बनाने के लिए मैनिफेस्टो बनाया या गरीब की कटती जेब को रोकने के लिए और गरीब के जेब में पैसे डालने के लिए मैनिफेस्टो बनाया। पढ़ना आप लोग। तो मैंने तो बात की इनसे और बात की तो एहसास हुआ कि उनके मन में हरियाणा को लेकर एक सपना है। जिनके भरोसे चुनाव लड़ा, जिनके लिए दिन रात मेहनत की, जिनके लिए वोट मांगे, वो तो उसी दिन हाथ छोड़ के चले गए थे जिस दिन राज में आने के लिए सरकारें बनने का फैसला हो रहा था। उन्होंने भी उनके साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। 6 महीने पहले सरकार छोड़ी। उचाना के लोगों आप बताओ, अगर सरकार छोड़ने के बाद क्या भाजपा की सरकार यहां गिर गई या चली? बताओ, गिरी या चली? चली ना। तो इसका मतलब अगर ये परिवार, और मैं धन्यवाद दूंगा अमरजीत ढांडा जी का कि वो एक वफादार सिपाही की तरह इनके साथ खड़े रहे, अपनी पार्टी का झंडा डंडा पकड़ के रखा। मैं तो जानता हूं, मेरे साथी यहां खड़े हैं, एक एक दिन मैंने जिस दिन उनसे कहा कि मुझे उचाना चाहिए, उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा और दिन रात एक कर दिया। तो ऐसे हालात में निर्णय लेके आपकी सेवा के लिए आगे बढ़े। अभी आपने देखा 2 दिन पहले किस तरह का माहौल बनाया गया। गाड़ियां तोड़ने का प्रयास, डराने का प्रयास। आपको लगता है कि हम डरने वाले लोग हैं? आप बताओ, डरने वाले लोग हैं हम तो वो है जो बंजर भूमि का सीना चीर के फसल उगाते हैं। हम किसान कमेरे लोग हैं, जहां जानवर भी नहीं रहता, अपने पसीने से खून से वहां महल बनाते हैं संघर्ष करके। हम तो संघर्षशील लोग हैं। इनके डराने से मैं डर जाऊंगा? इनको एहसास नहीं कि मैं जिनमें पैदा हुआ हूं, अगर मुझे कील भी लगेगी तो वो इसका सारा जवाब वोट की चोट से देंगे। ये गलतफहमी में है। ऐसे गुंडे और ऐसी गुंडागर्दी मैंने बहुत बार देखी है। ये नहीं जानते कि मैंने तो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते हुए, अपने लोगों की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए 16-16 महीने जेल काटी है, कभी उफ तक नहीं कहा। दिल्ली में जब गुरु घर टूट गया तो 66 दिन तक जेल काटी। एनआरसी में 29 दिन तक जेल काटी। और जब मैं जेल में था और सदगुरु रविदास जी महाराज का अपमान हुआ, मैं धन्यवाद दूंगा कि 5 एकड़ जमीन में सदगुरु जी का गुरु घर बनाने की घोषणा मेरे भाई दुष्यंत चौटाला ने की। एक तरफ ये निकम्मी सरकारें, भाजपा की सरकार जो तोड़ने में हिस्सेदार थी, और दूसरे लोग जो ये कह रहे थे कि ये बन नहीं सकता है, तो आपकी ताकत थी कि सुप्रीम कोर्ट से भी और केंद्र की सरकार के जबड़े में हाथ डाल के पुनः अपना गुरु घर छीनने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे लिए हर दिन संघर्ष है और मैं जो आज हूं वो आपकी बदौलत हूं। जब ये पूरी राष्ट्रीय पार्टियां मुझे हराने के लिए नगीना में एडी चोटी का जोड़ लगा रही थी, जो आपकी हितैषी होने का यहां दावा कर रहे हैं, वो आपकी इस मजबूत आवाज को खत्म करने के लिए एडी चोटू का जोड़ लगा रहे थे। चाहे एनडीए अलायंस के लोग हो या इंडिया अलायंस के लोग हो या अन्य पार्टियां हो, जैसे आपने उनकी वहां जमानतें जब्त करके हमारा लोहा मनवाने का काम किया था, उचाना में भी उनकी जमानतें जब्त करके भाई दुष्यंत जी को असेंबली भेजने का काम करना।
जहां दिल्ली में खड़े होके मैं आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, किसानों के लिए, पहलवानों के लिए, तमाम तरह से अंतिम व्यक्ति के लिए दिल्ली में आवाज उठाने का काम करूंगा। आपकी ताकत बनके, आपकी लाठी बनके इन सामंतवादी सोच के लोगों को जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको जवाब देने के लिए मेरा भाई दुष्यंत जो है असेंबली में दहाड़ने का काम करेगा, आपकी ताकत बनने का काम करेगा। आप मुझे और दुष्यंत को अलग अलग मत मानना। आप जानते हैं हम स्वाभिमानी लोग हैं। अगर जबान देते हैं तो जान देते हैं, हाथ पकड़ते तो छोड़ते नहीं हैं। आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, अगले 3 दिन मेहनत करना, गांव गांव जाना, घर घर जाना, लोगों से वोट की अपील करना, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी। अगर अगले 3 दिन आपने मेरी बात पे पहरा दे दिया और घर घर जाके अलग जगह दी और वोट की अपील कर ली, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका प्रत्याशी यहां किसी से पीछे रह जाए। अगले 3 दिन जिस तरह से आपने मेरी हर बात पे पहरा दिया है, अगले 3 दिन जुट जाओ, मेहनत करो, घर घर जाओ, बूथ मजबूत करो और 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करा के एक एक व्यक्ति को बूथ तक लाके और अपनी वोट की चोट से एक क्रांति 5 तारीख को पैदा कर देना, जिसके लिए आपका धन्यवाद करने के लिए 8 तारीख के बाद मैं फिर से आपके बीच में लौटने का काम करूंगा। और मैं चैलेंज के तौर पे, टास्क के तौर पे आपसे कह रहा हूं, जिसका गांव, जिसका बूथ सबसे मजबूत होगा, सबसे पहले धन्यवाद कार्यक्रम उसी के गांव में होगा। ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। मैं आखिरी बात आपसे कह रहा हूं, मान्यवर साहब श्री काशीराम कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 होते हैं। हमने सच्ची तमन्ना से एक चिराग जलाया है, एक पेड़ लगाया है, उसको सींच लो। 5 तारीख तक एक ऐसा वृक्ष बनेगा, अगले 30-40 साल तक किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फल भी देगा, छांव भी देगा, आपकी सुरक्षा भी करेगा। और एक बात जिम्मेदारी के तौर पे मैं भाई दुष्यंत से कह रहा हूं, ये लोग आज हरियाणा में अगर किसी की तरफ भविष्य के तौर पे देख रहे हैं तो आपकी तरफ देख रहे हैं। ये जिसका हाथ पकड़ते हैं, ये उसका हाथ नहीं छोड़ते। मैं आपको जिम्मेदारी के तौर पे कह रहा हूं, जब आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं तो बहुत सारी आंखें इनकी तरफ भी उठ रही हैं। आप इनको खड़े होके दोनों हाथ उठा के विश्वास दिलाओ कि जहां इनका पसीना पड़ेगा आप इनके लिए खड़े होने का काम करोगे। फिर मैं आपसे कहता हूं, आप 1 कदम चलोगे, ये स्वाभिमानी लोग 100 कदम चलोगे। चलोगे नहीं चलोगे बताओ? मैं उचाना को पूछ रहा हूं, इस पगड़ी की लाज रखोगे नहीं रखोगे? अपने लोकप्रिय नेता को जिता दोगे नहीं जिता दोगे? गांव गांव में अपने बूथ को मजबूत कर दोगे नहीं कर दोगे? और भाई दुष्यंत के सर पे दोबारा से पगड़ी सजा दोगे नहीं सजा दोगे? तो यही मैं आपके गांव गांव तक पहुंचा हूं, यही सम्मान होगा अगर आपने 5 तारीख को अपने अपने बूथ को मजबूत कर दिया। तो मैं लिख के देता हूं कि आपकी शक्ति का लोहा, आपकी शक्ति का लोहा मजबूत हो जाएगा। अभी मेरे बाद आज के इस सभा में आशीर्वाद के रूप में श्री अजय सिंह जी बोलेंगे, तब तक मैं यहां उपस्थित हूं। आप उनको सुन के जाना, लेकिन मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगा दो, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय
संविधान, जय संविधान, जय जवान, जय जवान, जय किसान और महिला शक्ति जिंदाबाद। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार।